ओके, तो शुरू करते हैं। और जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है, आप दो किसी चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हैं। सपोज आप बहुत टाइम से एक डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर समहाउ के दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको दोनों में से कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं। और एज यू कैन सी, ये मून दिख रहा है इसमें। तो शायद आप इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें से आपका डिसीजन कौन सा होना चाहिए। ये किसी भी वे में हो सकता है। मुझे बैक टू बैक 3 कार्ड्स ऑलमोस्ट कंफ्यूजन के दिख रहे हैं। और इट सेज दैट कि आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, एक आंसर है आपके सोल्यूशन का, बट आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो चीज आपके पास नहीं है, रेदर देन उस चीज पे फोकस करने की जो आपके पास ऑलरेडी है। तो द यूनिवर्स सेज दैट कि आपको उस पे फोकस करने की जरूरत है जो आपके पास ऑलरेडी है। और ये भी हो सकता है कि आपको दो ऑप्शंस मिले, आपके काम को लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिले। सपोज आप रिलेशनशिप में हैं, बट समहाउ आपका झगड़ा या लड़ाई हो गई है, लेकिन आपको और अलग लोग जो आपके इंटरेस्ट एरिया से मैच करते हैं, आपको समहाउ लग सकता है कि ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मेरे पार्टनर। बट आपको उसमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। शायद वो अभी अच्छे लग रहे हैं, बाद में ना हो। शायद वो कुछ एस्पेक्ट में लाइफ में अच्छे हैं, बट वैसे नहीं। तो कोई भी आपका डिसीजन है, इधर लव लाइफ या काम या कुछ भी, तो आपको अच्छे से सोचने की जरूरत है। आगे वाला टाइम आपको कंफ्यूजन दे सकता है, बहुत सारी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काम के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आप समहाउ, मुझे लग रहा है, कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सपोज आप जो काम कर रहे हैं या जिसके साथ किसी अगर रिलेशनशिप में है, तो आपको लगे कि नहीं, यहाँ मुझे कुछ कमी है, या मैं किसी और के साथ ज्यादा खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, या इस काम से ज्यादा किसी और काम में ज्यादा खुश रह सकती हूँ। सो द यूनिवर्स बताना चाहता है कि आपको हर एस्पेक्ट में देखने की जरूरत है। ज्यादा इमोशनल होने से अच्छा है अपने इमोशन को बैलेंस करके लॉजिकल थिंकिंग रखकर डिसीजन लेने की जरूरत है। अपकमिंग टाइम में मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली एनर्जी है। जैसे कि 3 नंबर कार्ड ये बताता है ग्रोथ का फेज, आपका आने वाला वक्त, अगर आप सही डिसीजन लेते हैं सही टाइम पर, सॉरी, तो आपका आने वाला वक्त आपको ग्रोथ देगा इन टर्म्स ऑफ मेंटल इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मनी और अबंडेंस। तो आपको अपनी जो वो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर कार्ड आता है स्टार का। और जैसे कि दोनों मेजर अरकाना कार्ड हैं, स्टार बताता है कि अब आपको अपने काम पे फोकस करते हुए अपने उन चीजों पे जिससे आपको लगे कि बाद में फायदा हो सकता है, उन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। जैसे 7 स्टार्स हैं यहाँ पे, 7 जो स्मॉल स्टार्स है, 7 है। इट शोज कि आपका स्पिरिचुअल लेवल पे भी ग्रोथ होगी जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आएंगे। और आपको दोनों चीजों में, मेंटल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस क्रिएट करना है, ताकि आप जो सोच रहे हैं अपने मन में वो चीजें सही रूप आप उनको दे पाए। कई बार होता है कि कंफ्यूजन, हम खुद अपने अंदर बैलेंस फील नहीं कर रहे होते, तो आने वाली जो भी चीज है वो हमें कंफ्यूजन दे जाती है और हम कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट भी कर लेते हैं। तो अपना मन शांत रखते हुए एक्चुअल में क्या चीजें आपके लिए जरूरी है और किस चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है, इधर इन वर्क में, पढ़ाई में, काम में और लव लाइफ में। तो कोई भी एक चीज है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके लिए अच्छी साबित हो रही है, शायद बाद में अच्छी नहीं हो, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद शायद ये भी पॉसिबल है कि आप काम में कोई एक पर्टिकुलर चीज में ज्यादा टाइम फोकस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कहना चाहता है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने अच्छे एक थोड़ा टाइम ले उस चीज को समझने में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते जाएं। वो चीज आपके लिए कितनी बेनिफिट आपको कितना दे रही है और एक्चुअल में कितनी जरूरी है। फिर यूनिवर्स का मैसेज है कि ग्रैंडफादर स्काई, इट सेज कि क्या पता आप समहाउ ना अपने ग्रैंडफादर से कनेक्टेड चीज है कि आपका कोई बुजुर्ग, एक जो कई बार होता है ना, हम स्टक करते हैं लाइफ में, हमें किसी बुजुर्ग की एडवाइस की जरूरत होती है, अपने से ज्यादा किसी मैच्योर इंसान से डिस्कशन करने की जरूरत होती है। सो ये कार्ड बता रहा है कि आपको उनसे, ऐसे लोगों को ढूंढ के
आई मीन अगर आपकी लाइफ में है ऐसे दोस्त हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह मशवरा आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो यूनिवर्स पे बिलीव करें, गॉड पे बिलीव करें, जिन भी शक्ति को आप मानते हैं उन पे बिलीव करके आप अपने ऊपर काम करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।